अगर आप अपने बारे में ये सोच रखते हैं कि मैं जीवन के अंदर कुछ बड़ा करूँगा, कुछ विशेष करूँगा, तो फिर यकीन जानिए आपके काम के अंदर भी आपकी जो सोच, आपका जो सपना है वो झलकेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है उसका 10वां वीडियो, 10वां पार्ट। व्याख्यात्मक रूप से सवाल है, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए और कुछ नए भी बीच में शामिल कर रहा हूं मैं। और यकीन जानिए परीक्षा तक इस सीरीज से आप जुड़े रहे तो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे एनबीएस की परीक्षा हो, चाहे केवीएस वगैरह हो, सब के अंदर, चाहे नेट वाली एग्ज़ाम हो आगे, सब के अंदर ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिट, उपयोगी साबित होंगे। पहला सवाल, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी दोस्तों को जोड़ें। सभी को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए। चलिए, पहला सवाल है आज के वीडियो में। आदिकाल के कवि कौन? सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जो आदिकाल के कवि थे सरहपाद, उनकी जो काव्य परंपरा थी उसमें विकसित नाथ पंथ के हठयोग का जो पल्लवन है, आगे विस्तार है चलकर, किस कवि में देखने को मिलता है? जायसी, तुलसी, कबीर या फिर देवसेन? क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा साहब सी, कबीर साहब के अंदर देखने को मिलता है ये आगे। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा है जो तैयार हुई। तो सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक ये कथन है जो इनमें से किसका है, किस विद्वान का? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर मिश्र बंधु? तो किसका कथन है ये कथन है साहब, विकल्प हो जाएगा ए, रामकुमार वर्मा। किसका है? रामकुमार वर्मा साहब का ये कथन है। और ये जो सवाल है राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे इस सवाल को, बहुत अच्छा, यहाँ से 100% सवाल है जो पूछा जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित क्या पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? किसने है जो इन विकल्पों में से पृथ्वीराज रासो जो संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ उसको प्रमाणिक माना कि साहब ये तो प्रमाणिक है? शुक्ल साहब, कर्नल टोड साहब, श्यामल दास या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो किसने माना प्रमाणिक साहब? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, कर्नल टोड ने है जो प्रमाणिक माना था। ठीक है, अब देख लीजिए इनका प्रमाणिक किन किन ने माना वो भी पूछा जाता है, अप्रमाणिक किसने माना, अर्ध प्रमाणिक किसने माना, वो सभी पूछा जाता है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लिस्ट है जो बना के दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। प्रामाणिक, जिन्होंने प्रामाणिक माना वो यहाँ पर आ जाएंगे, और जिन्होंने अप्रमाणिक माना, अप्रमाणिक माना उनको यहाँ लिख लेते हैं हम इस लिस्ट में, और जिन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अर्ध प्रमाणिक। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो प्रामाणिक जिन्होंने माना, पहला नाम आता है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। अगला नाम आता है कर्नल टोड, आएगी अभी ऊपर वाले सवाल के अंदर, कर्नल टोड। अगला नाम आता है यहाँ पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल
विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और मिश्र बंधु, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टोड और मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने क्या माना? प्रामाणिक माना। अप्रामाणिक की हम अगर बात करें, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की बात करें तो शुक्ल साहब, सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, क्या नाम आता है? कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। निम्न में से अप्रमाणिक किसने माना, अर्ध प्रमाणिक किसने माना? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अगला है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो लिख देता हूँ मैं, केवल गौरी लिख देता हूँ, ही लिख देता हूँ और ओझा लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब इसको अप्रमाणिक है जो मानते हैं। वहीं इसको जो वुलर है वो भी अप्रमाणिक मानता है, वुलर या वुलर दोनों नाम मिलते हैं, ठीक है। मुरारी दान भी इसको अप्रमाणिक मानते हैं। वैसे अर्ध प्रमाणिक की हम बात कर लेते हैं। अर्ध प्रमाणिक में अपने कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा साहब इसको क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसके अतिरिक्त सुनीति कुमार, डॉक्टर कौन? सुनीति कुमार, डॉक्टर सुनीति कुमार भी इसको क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी या डॉक्टर सुनीति कुमार, मुनिजिन विजय, ये भी इसको क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक, मुनिजिन विजय। तो ये हो गया साहब इसका प्रश्न का विस्तार से। प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु। अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और वुलर। प्रमाणिक मानने वाले ये हो गए, अप्रमाणिक मानने वाले ये हो गए, और अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय। इनमें से आप हजारी प्रसाद को और दशरथ ओझा को और सुनीति कुमार चटर्जी, इनका नाम याद रखोगे, काम हो जाएगा। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरा ये तरीका आपको पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें आप। अगला सवाल है कि भरतेश्वर, बाहुबली रास, इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास है जो इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर नाथ साहित्य? बताएं आप, क्या उत्तर हो जाएगा? ए, जैन साहित्य, माफ करें, जैन साहित्य हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसके लेखक कौन हैं? शालिभद्र सूरी। लेखक की अगर बात पूछ ली जाए तो लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी साहब, शालिभद्र सूरी साहब। वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को क्या हिंदी का प्रथम कवि है जो माना था? हिंदी का क्या प्रथम कवि? पिछले वीडियो में मैंने बताया प्रथम कवि माना था। हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने माना था? मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, गणपति चंद्र गुप्त साहब ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का आपको पता ही है, रासो साहित्य का जो विवरण है वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया था, और चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके इस ग्रंथ को महाकाव्य माना। वहीं सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन आता है? सरप आते हैं। राहुल सांकरतैन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं इनको। और जो सरप है इनका जो ग्रंथ है दोहा कोश, ये भी कई बार पूछा जाता है, फिर से याद करवा दूँ मैं आपको। जो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है, ये जरूर आप नोट कर लीजिए। जो गोरखनाथ के जो नाथ पंथ है, नाथ साहित्य का यहाँ ले लीजिए आप, नाथ पंथ, गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। नाथ पंथ कहाँ से निकला है? बौद्धों की
वज्रयान शाखा से। ये याद रखिएगा ताकि अगर ये सवाल भी आ जाए तो आपके गलत नहीं है। बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है साहब। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आप ज़रूर किया करें यार, लाइक में क्या जाता है आपका। और सभी दोस्तों को शेयर भी किया करें, उनकी भी मदद होगी अगर वो देखेंगे, आप शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट सेकंड के निःशुल्क रूप से तैयारी करवा जा रही। जो अभी रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सारे वीडियो SST के, साइकोलॉजी के, इंग्लिश के सब कुछ डाला हुआ है। अगर आप देखें तो प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत बेहतरीन ढंग से। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं आपको कि किस प्रकार से हम तैयारी करें, किस प्रकार से खुद को मोटिवेट रखें, किस प्रकार से हम टाइम टेबल बनाएं और किस प्रकार से हम हमेशा ऊर्जावान बने रहें। तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। किस नाम से? आदि की आवाज़ नाम से। इस चैनल पर जाएं, वीडियो देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यहाँ पर भी दिखाएं। जय हिंद, फिर मिलता।